आपका एबीसी कोचिंग क्लासेस में आज हम चैप्टर 1 का एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है साझेदारों को लाभ का आश्वासन या गारंटी। ये जैसा कि पहले ही बताया था कि इस चैप्टर में से 4 नंबर का और 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ये जो टॉपिक है उसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन बनने की पूरे पूरे चांस होते हैं। तो होने में बहुत आसान सा टॉपिक है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत इजी सा टॉपिक है। देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा है कि साझेदारों को लाभ का आश्वासन या गारंटी से क्या आशय है। तो देखते हैं इसका आंसर कि कभी कभी फर्म के हित में किसी ऐसे व्यक्ति को साझेदार बना लिया जाता है जो किसी विशिष्ट या विशेष क्षेत्र में योग्यता रखता है। ऐसा साझेदार न्यूनतम लाभ के संबंध में पुराने साझेदारों से आश्वासन चाहता है ताकि उसे भविष्य में किसी प्रकार की हानि न हो। इसे ही लाभ की गारंटी आश्वासन कहते हैं। इजी भाषा में अगर यूँ कहा जाए कि जो पुराने साझेदार हैं वो एक नया साझेदार को ला रहे हैं और वो जो नया साझेदार है वो किसी एक विशेष योग्यता रखता है। जैसे कि मान लीजिए वो कंप्यूटर बहुत अच्छा चलाता है और हमारी फर्म को उसकी ज़रूरत है। तो जब वो नया साझेदार आएगा तो वो जब वो नया साझेदार आएगा तो वो कहेगा कि भाई मैं आ तो रहा हूँ परंतु मुझको कम से कम इतना लाभ तो चाहिए ही चाहिए, चाहे आपकी फर्म को हानि हो या लाभ हो, कुछ भी हो मुझको तो न्यूनतम लाभ चाहिए, मैं तभी आपकी फर्म में आऊँगा। तो इस प्रकार की गारंटी जो है पुराने साझेदार आने वाले साझेदार को देते हैं कि हाँ आप आइए, हम आपको गारंटी देते हैं कि हम आपको न्यूनतम लाभ देने, बिल्कुल न्यूनतम लाभ पूरे पूरे देंगे। तो इस प्रकार जो गारंटी होती है वो 4 प्रकार की होती है, जिसमें पहला है फर्म द्वारा गारंटी, दूसरा है साझेदार द्वारा गारंटी, तीसरा साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी और फोर्थ है साझेदार द्वारा फर्म को और फर्म द्वारा साझेदार को एक साथ गारंटी, आपस में गारंटी है। जिसमें से हम पहला पढ़ेंगे फर्म द्वारा गारंटी। देखिए, फर्म द्वारा गारंटी या सभी साझेदार द्वारा गारंटी एक ही बात है। तो फर्म दे दे या फर्म के ये सभी साझेदार दे दें, तभी सभी साझेदार मिलकर भी एक फर्म बनाते हैं। तो क्या होता है देखते हैं। फर्म को जितने भी वितरण योग्य लाभ होंगे, वितरण योग्य लाभों से मतलब होता है जो पी&एल अप्रोप्रिएशन में जो दिए रहते हैं ना, बांटने वाले लाभ, वो वो वाले लाभ, पी&एल के बाद में जो लाभ निकलते हैं ना, वो वाले लाभ, उनमें से सबसे पहले गारंटी प्राप्त साझी को उसकी निश्चित राशि देनी होगी। तो जितने भी राशि के लिए वो आया है, वो मान लीजिए साजी ने कहा आते समय, नए साजी ने कहा कि मैं तो 50,000 के लिए आ रहा हूँ, तो आपको अगर 1.5 लाख के लाभ होते हैं तो आप पहले उसको 50,000 रुपये देंगे, फिर शेष बचे लाभ बाकी साझेदार उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांट लेंगे और फिर कितने बच गए, 1 लाख बच गए लाभ, तो उसको वो पुराने साझेदार अपने प्रॉफिट रेशो में, प्रॉफिट लॉस रेशो में बांट लेंगे। ठीक है। फिर क्या होता है, अगर किसी वर्ष हानि होती है, जरूरी थोड़ी ना हर वर्ष लाभ ही हो, किसी वर्ष हानि होती है या पर्याप्त लाभ ना हो, जैसे अभी बोला कि 50,000 रुपये वो हर साल लेने का अधिकारी है, तो आपको हानि होगी तब भी आपको देने हैं, या आपको पर्याप्त लाभ नहीं हो रहे हैं तब भी देने हैं, तो भी गारंटी प्राप्त साझेदार को उसकी निश्चित राशि देनी होगी। आपको तो कहीं से भी इंतजाम करना है मगर 50,000 रुपये उस नए साझेदार को देने हैं, और जितनी भी कम पड़ेगी उसके प्रॉफिट में, वो बाकी जो नुकसान होगा वो कौन भुगतेगा, पुराने साझेदार। जैसे 50,000 की हमने गारंटी दी है और आप उसको केवल 30,000 के ही लाभ दिला पाए, तो जो 20,000 की कमी है लाभों में, वो 20,000 कौन भुगतेगा, शेष साझेदार भुगतेंगे। इसके बाद आता है गारंटी प्राप्त साझेदार कभी हानि वहन नहीं करेगा। वो पहले ही बोल देगा कि भाई मैं केवल लाभों में हिस्सेदार हूँ, मैं हानि में हिस्सेदार नहीं रहूँगा। फिर अगर किसी वर्ष ज़्यादा लाभ हो जाए तो गारंटी प्राप्त साझेदार को गारंटी से अधिक राशि भी प्राप्त हो रही हो तो वह राशि को प्राप्त करने का अधिकारी होगा। मान लीजिए किसी वर्ष ज़्यादा लाभ हो गए हैं, तो जो नया साझी है उसने तो बोला कि मैं 50,000 लूँगा,
और बाय चांस उसको 50,000 से ज़्यादा मिल रहा हो तो वो उसको लेने का अधिकारी है। ठीक है, वो यूँ नहीं कि बस उसको फिक्स हो गया 50,000 पे, नहीं, अगर ज़्यादा लाभ हो रहा है तो वो ज़्यादा लाभ भी लेने का अधिकारी है। ठीक है, इसी का एक इस टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं। लिखा आप जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है उसी का है ये उदाहरण नंबर 15। लिखा है एक्स तथा वाई 3:2 के अनुपात में एक फर्म में साझेदार हैं। जेड को 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाया है। जेड आ रहा है 1/5 भाग के लिए आ रहा है। फर्म द्वारा 50,000 के न्यूनतम लाभ की गारंटी दी गई है कि जेड से कहा गया है कि आप आओ, हम आपको 50,000 रुपये तो देंगे ही देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने तय किया कि एक्स तथा वाई के लाभ विभाजन अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इन्होंने एक्स और वाई ने भी बोल दिया कि हम अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, हम 3:2 ही अपना अनुपात रखेंगे। वर्ष 16-17 में 1.5 लाख का लाभ हुआ। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। ठीक है भाई, देखते हैं। अब इसने पहले ही बोल दिया कि गारंटी फर्म द्वारा दी गई हो, क्योंकि 4 तरह की गारंटी थी ना, तो हम पहले ही पढ़ रहे हैं गारंटी फर्म द्वारा दी गई हो। तो हल करते हैं। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन लिख दिया फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। पर्टिकुलर अमाउंट और DRCR। ठीक है, नेट प्रॉफिट आपको पहले से ही दे रखा है 1.5 लाख रुपए क्वेश्चन में, आप देखेंगे। मगर आप यहाँ पर देखें, मैंने एक नया अनुपात भी लिखा है 12:8:5। ये एक पूरा एक नया अलग से ही टॉपिक होता है। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट निकाल के लिख दिया है कि वो आया है 1/5 के लिए, तो उनका रेशो चेंज हो जाता है। मगर यहाँ पर सोचने वाली बात है, आप कहेंगे कि सर इन्होंने तो यहाँ पे कहा है क्वेश्चन में कि एक्स तथा वाई के लाभ विभाजन अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, फिर आपने तो कर दिया 12 और 8 कर दिया इनका रेशो। तो आप ध्यान से देखें, 12 और 8 को अगर आप हल करेंगे, काटेंगे, तो ये 3:2 ही होगा। ठीक है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, केवल ये तो जेड के आने से थोड़ा सा बदल गया है, मगर है तो 3:2 ही। ठीक है, तो अब देखते हैं। आपको 1.5 लाख रुपए नेट प्रॉफिट दिया गया है। अब एक्स को मिला 72,000 रुपये, वाई को मिलेगा 48,000 और जेड को मिलेगा 30,000। के सर समझ में नहीं आया कैसे मिला? तो ठीक है, देखो भाई कैसे मिला। अभी अभी अपन ने निकाला है नया अनुपात 12:8:5, इसका टोटल हो गया 25। तो आपने 1.5 लाख रुपए जो इनको लाभ हुआ था उनको तीनों को दे देना 12:8:5 में। तो इसको एक्स को मिला 72, वाई को मिला 48 और जेड को मिला 30,000। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मगर ये कौन सा है? फर्म द्वारा गारंटी। तो आपको आपने गारंटी कितनी दी थी जेड को? 50,000 की, और आप कितना दे पाए? केवल 30,000। तो अब आपने उसको कितने कम दिए? 20,000 रुपये उसको कम लाभ दिया है। अब वो मानेगा थोड़ी ना, वो तो कहेगा कि नहीं, मेरे को तो पूरे 50,000 के लाभ चाहिए। तो आप कहोगे कि भैया हाँ, तू तो गारंटी प्राप्त करके आया है तो तेरे को तो 50,000 के लाभ देने पड़ेंगे। तो 50,000 के लाभ कैसे देते हैं, देखते हैं। क्योंकि फर्म द्वारा गारंटी दी गई है तो इसके जो 20,000 का नुकसान है वो भी कौन भुगतेगा? फर्म के शेष बचे हुए सदस्य ही भुगतेंगे। तो ये 20,000 का नुकसान भुगतने के लिए तैयार हैं एक्स और वाई। तो देखिए यहाँ पे लिख भी दिया है, एक्स को 30,000 मिले हैं जबकि मिलने थे उसको 50,000। तो 50,000 माइनस 30,000, 20,000 की पूर्ति शेष साझेदार करेंगे। अब 20,000 की पूर्ति कैसे करेंगे? क्योंकि 20,000 जो है इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग कितना दिया था? 3:2। तो एक्स और वाई मिलकर 20,000 को बांटेंगे 3:2 में। तो एक्स वहन करेगा 12,000 और वाई वहन करेगा 8,000। तो इस तरीके से 20,000 ये दोनों वहन करेंगे। और एक्स किसको दे रहा है? जेड को 12,000 देगा। तो आप इसको लेस कर देंगे 72,000 में से लेस कर देंगे 12,000 को, क्योंकि इसने तो ये किसको दे दिया? जेड को दे दिया। तो और वाई ने कितना दिया? 8,000 इसको दे दिया। तो ये अब जेड ले रहा है, ऐड कर लिया इसने, 12,000 एक्स से लिया और 8,000 वाई से लिया। इन्होंने अपना अपना टोटल निकाल लिया, 72,000 माइनस 12,000 60,000, वाई का हो गया 48,000 माइनस 8,000 40,000, और जेड का 30,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000 50,000। तो देखिए 50,000 मिल गया इसको।
और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अभी हमने फर्म द्वारा गारंटी जो है दी जाती है साझेदार को, उसका एक तरीका देखा। इसका एक और वैकल्पिक तरीका है, ये थोड़ा आसान है, तो उसको भी देख लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि जब भी कोई साझेदार अपना निश्चित हिस्सा मांगता है तो सर्वप्रथम उसको उसका निश्चित हिस्सा दिया जाता है। तो उसी के आधार पर अपन क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने, बाय नेट प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए, जो पहले क्वेश्चन में दे रखा है इसका नेट प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए। फिर आपने यहाँ इधर डेबिट तरफ देखेंगे तो टू कैपिटल XYZ लिखा है, तो जेड को आप दे देंगे पूरा 50,000 रुपये। तो उसको न्यूनतम चाहिए भी 50,000 रुपये था। अब जब आपने उसको सर्वप्रथम जेड को उसको 50,000 रुपये देंगे, अब शेष कितने बचते हैं? 1.5 लाख माइनस 50,000, 1 लाख। तो 1 लाख को एक्स और वाई अपने 3:2 के रेशियो में दे देंगे। 3:2 उसने क्वेश्चन में दे रखा है, 3:2 के रेशियो में रख लेंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 60,000 और 40,000। तो ये भी एक बहुत ईजी सा तरीका है, ये वैकल्पिक विधि है, तो ये भी एक तरीका है करने का। और आप जो है इसको, इस विधि को भी अपना सकते हैं और पहली वाली विधि को अपना सकते हैं। दूसरी गारंटी आती है साझेदार द्वारा गारंटी। अभी हमने पढ़ा था फर्म द्वारा गारंटी, फर्म में जितने भी सदस्य हैं वो सब गारंटी दे रहे हैं आने वाले साझेदार को। परंतु यहाँ पर जो दूसरे प्रकार की गारंटी है उसमें केवल एक व्यक्ति ही आने वाले नए साझेदार को गारंटी देता है कि आप आइए और जो भी आप में एक निश्चित अमाउंट आपको लाभ आपको दूंगा, और अगर नहीं दे पाता हूँ, नहीं अगर आपको लाभ हो पाते हैं तो मैं अपनी तरफ से आपको लाभ दूंगा। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। यदि गारंटी किसी साझेदार विशेष द्वारा दी गई है तो फर्म के वितरण योग्य लाभों जो समस्त साझेदारों के उनके लाभ हानि अनुपात में बांट दिया जाएगा। गारंटी प्राप्त साझेदार का हिस्सा गारंटी की राशि से जितना कम होता है उतनी गारंटी की राशि गारंटी देने वाले साझेदार के हिस्से में से घटा दी जाएगी और गारंटी प्राप्त करने वाले साझेदार के हिस्से में जोड़ दी जाएगी। ये वही बात है कि अगर अभी जैसे 30,000 रुपये कम पड़ा था, सॉरी 30,000 मिला था, 20,000 कम पड़ा था, तो 20,000 को एक्स और वाई दोनों ने बांटा था। और यह अगर केवल एक्स ही गारंटी देता तो वो 20,000 का नुकसान केवल एक्स ही वहन करता, एक्स के लाभों में से ही माइनस होते, वाई इसका कुछ भी नहीं करता, वाई तो अपना जितना लाभ मिलता उतना लेके बैठ जाता। तो आइए उसी एग्जाम्पल को अपन इस वाले टॉपिक से हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन सेम है, एक्स तथा वाई 3:2 में साझेदार हैं, जेड 1/5 हिस्से के लिए आया, 50,000 का न्यूनतम लाभ चाह रहा है, एक्स वाई का अनुपात बदलना भी नहीं है और 1.5 लाख रुपए का लाभ हुआ। मगर क्वेश्चन में क्या चेंज हो गया? यहाँ पर आ गया जब गारंटी एक्स द्वारा दी गई हो। नया अनुपात आपने पहले ही निकाल के रख लिया है वर्किंग नोट्स में, 12:8:5। तो आइए देखते हैं। ये P&L अप्रोप्रिएशन लिखा, फॉर द ईयर एंडिंग लिखा, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। देखिए ये सब चीज़ें जो मैं लिख रहा हूँ पूरा P&L अप्रोप्रिएशन पर्टिकुलर अमाउंट या टी शेप अकाउंट, इनको बनाने के भी अच्छी तरीके से बनाने के इनको भी नंबर मिलते हैं। ऐसा नहीं कि आप इनको नहीं बनाए, ये पर्टिकुलर नहीं लिखा, अमाउंट नहीं लिखे और फिर आप आंसर पूरा ला दें तो भी आपके नंबर कटेंगे। तो इस तरीके से प्रॉपर तरीके से आपको बनाना पड़ता है और वर्किंग नोट भी देना बहुत ज़रूरी है। वर्किंग नोट के भी आपको नंबर अलग से दिए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डेबिट क्रेडिट आपने लिख दिया, नेट प्रॉफिट गिवन आपको 1.5 लाख रुपए का दे रखा है, आपने लिख दिया है। 2x कैपिटल अब मैंने पहले से ही नीचे निकाल के दे रखा है, 1.5 लाख का 12/25 72, वाई का 1.5 लाख इंटू 8/25 48,000 और जेड का 1.5 लाख का 5/25 30,000 रुपये। मगर इसको तो कितने का प्रॉफिट मांगा था? 50,000 रुपये का, और हुआ कितने का? 30,000 रुपये का। अब यहाँ तक तो पहले वाला और अभी तक का सेम है, बस अब चेंज क्या होगा? पहले जो था वो फर्म द्वारा गारंटी थी, मतलब पुराने साझेदार एक्स और वाई वहन कर रहे थे इसके 20,000 के नुकसान को। अब यहाँ पर केवल एक्स ने गारंटी दी है तो वाई अपना प्रॉफिट जो है दाव पे नहीं लगाएगा, वो नहीं कहेगा कि भाई मैं दूंगा। तो अब केवल कौन अपना हानि वहन करेगा? एक्स वहन करेगा। तो कितने कम पड़ रहे हैं? 20,000। तो सिंपल सा आपको क्या करना है? आपको डायरेक्ट लेस ऐड कर देना है पहले गारंटी बाय एक्स, एक्स के
जेड के अकाउंट में 20,000 50,000 से, और लेस कर देना है गारंटी टू जेड 20,000 से 52,000 रुपये आ गया आपका। 1.5 लाख इधर का टोटल, 1.5 लाख इधर का टोटल। ठीक है, अब उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके बचे हुए 2 टॉपिक हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।